हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर पेपर 2022 इसका जनरल स्टडीज़ पार्ट। चलिए देखते हैं। फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। ठीक है, जब आपको सेपरेट करना है, ठीक है, अब सबको सेपरेट करना है, सबको बाहर जाना है, आप ऐसे सही लाएंगे तो क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ग्रेविटेशनल पता ही है आपको। एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा? अपकेंद्रीय बल। ठीक है। टू कैंसल द वीटो ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑन अ बिल विच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ऑफ ईच हाउस। चलिए, वीटो कौन सी आर्टिकल में है बताएंगे? 111। ओके, तो आपको वीटो को अगर ओवरराइड करना है, वीटो से ऊपर को कैंसिल कराना है, तो क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी। ठीक है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। अकॉर्डिंग टू FIH, ये छोड़ दीजिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम पे। Which of these countries constitute approximately 57% of the various large dams in the world? करेक्ट आंसर होगा इसका चाइना एंड इंडिया। ठीक है, 57% ऑफ लार्ज डैम्स दुनिया के किसके पास है? इंडिया एंड चाइना। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? चलिए देखते हैं। जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा में बी, आई एम नॉट कन्फर्म, हो सकता है, आगे देखते हैं। चलिए, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन, डेफिनेटली। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, करेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज, देखो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सत्यशोधक समाज किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिबा फुले, है ना। तो अगर आपको एक आध ऑप्शन नहीं आता है, आपको देख के डरना नहीं है, ठीक है, हो सकता है आगे कोई इजी ऑप्शन हो, तो ये करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज गैसेस इज नॉट परमिटेड टू बी रिलीज्ड बाय द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल? विच ऑफ दीज गैसेस इज नॉट परमिटेड टू बी रिलीज्ड बाय द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट? कौन कौन सी गैस को परमिशन नहीं है रिलीज करने को? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको पता होगा ये सारे के सारे कैसे हैं? ग्रीन हाउस गैस, है ना। स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, स्वदेशी मूवमेंट 1905 किसके समय पे आया था? करजन के समय पे। क्यों स्टार्ट किया गया था? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, टू एनकरेज कंजम्पशन ऑफ इंडियन गुड्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग ऑफ जलियांवाला बाग, ये तो हो ही नहीं सकता, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ है। रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉर्म, नहीं ये नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आगे देखते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो, सबको पता है। करेक्ट आंसर चारवाक, चारवाक। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड विथ प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट में आप इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट। छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच वॉज द मोस्ट फेमस एरिया ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन इन द मुगल एम्पायर? देख लीजिए करेक्ट आंसर इसका। लाहौर नहीं, मालवा नहीं, गुजरात नहीं, बयाना आगरा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बयाना आगरा। उस समय पे ये बहुत ज़्यादा फेमस था। अगला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसको क्या कहते हैं? हैरोल्ड डॉमर मॉडल, है ना। 1951 से 1956 तक आया था। इट फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ओके। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था? महलनोबिस मॉडल, है ना। इसमें किस पे फोकस था? इंडस्ट्री पे। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा? डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? अपॉइंटमेंट दोनों का कौन करेगा? प्रेसिडेंट। सैलरी सेम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। ठीक है। रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। टेन्योर, देखो टेन्योर में भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। कैग का टेन्योर 65 साल या 6 ईयर जो पहले हो जाए, बट सुप्रीम कोर्ट जज का 65 साल तो है बट 6 ईयर वाला नहीं है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट,
What was Tilak's reaction to the Age of Consent Act of 1891? एज कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 क्या था? इसने ना मैरिज का जो एज था विमेन का, गर्ल्स का, उसको 10 से 12 कर दिया था। ठीक है, तो हालांकि तो तिलक जी को ये बात पसंद नहीं है, उनको ये लगता था कि अंग्रेज क्यों हमको बताएंगे कि किस उम्र में शादी करनी है। ठीक है, तो एज कंसेंट एक्ट का उसका कंप्लीट ऑपोजिशन था। ठीक है, वैशेषिका सूत्रास वर रिटन बाय विच सेज? वैशेषिका पता होगा, कणाद, एटॉमिक थ्योरी जिसने बोलते हैं हम लोग, है ना, वैशेषिक सूत्र कणाद। आस्तिक दर्शन बिलीव्स इन व्हाट? आस्तिक दर्शन अथॉरिटी ऑफ वेद, वेदों का अधिकार। ठीक है, विच इज अनमैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ, मतलब लोकसभा का स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होगा? चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी वो उसका चेयरमैन बनता है। बाकी तो इसमें भी सदस्य को ही स्पीकर बनाते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज established in 1835? नो, इट वॉज established in 1934। कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था बताएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इट ऑन 1949। यस, करेक्ट, 1 जनवरी 1949 को। इट डज जनरल बैंकिंग बिजनेस, तो बहुत एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है। जनरल बैंकिंग बिजनेस नहीं होता ये बैंक्स का बैंक होता है ना, सामान्य बैंकिंग बिजनेस नहीं करता ये, बैंक ऑफ बैंक्स। इट इज इशूइंग एजेंसी ऑफ 1 रुपीज़ को? नो, 1 रुपये का सिक्का फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन था कि कौन सी कमीशन ने सजेस्ट किया था? करेक्ट आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन। कब आया था? 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का किसने बॉयकॉट नहीं किया था? ठीक है, बहिष्कार नहीं किया था। हिंदू महासभा किया था, मुस्लिम लीग ने भी किया था, इंडियन कांग्रेस ने भी किया था, पंजाब यूनियनिस्ट ने नहीं किया था। ओके, करेक्ट आंसर पंजाब यूनियनिस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डू नॉट गिव डेट इज? चलिए देखते हैं। बेस रेट वही होता है कि कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोई भी, जितने भी बैंक यूजुअली हम देखते हैं अपने आसपास वो सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, तो बेस उनको ये रहता है गाइडलाइन कि आप बेस रेट से नीचे लोन नहीं दोगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होता है? जिस रेट में आरबीआई के पास पैसा जमा करती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई में पैसा जमा की, ठीक है, तो जो ब्याज आरबीआई देगी स्टेट बैंक को उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? अगर एसबीआई पैसा लेती है आरबीआई से, ठीक है, एसबीआई पैसा ले रही है आरबीआई से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई को देना पड़ेगा, ओके, वो होगा रेपो रेट। ठीक, बैंक रेट यूजुअली शॉर्ट टर्म लोन के लिए रहता है। Which one of the following states of India records the lowest density of population according to 2011 census? क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, on which occasion the both houses of state legislature assemble together? विधानसभा की दोनों हाउस कब एक साथ बैठती है? कब होगा? At the commencement of the first session after each general election? Correct. Commencement of the first session of each year of state? Yes. To consider on a bill if there is differences between the two houses? Yes. To consider on an amendment bill if there is differences between two houses? No. Amendment में नहीं बैठेगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3. ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप्ड, छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
विच कम छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स है। त्रिरत्न जैन बौद्धिज्म दोनों में है। वायरस आर लिविंग नो, नॉन लिविंग नो, ट्रांजिशनल यस। वायरस को ऐसा माना जाता है कि जब वो किसी बॉडी के अंदर होते हैं, है ना, तब वो लिविंग है, और अगर वो बॉडी के बाहर है तब वो नॉन लिविंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिशनल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड बजट? ठीक है, बैलेंस्ड बजट किसको कहते हैं? जिसमें जितना रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको मिलता है। ठीक है, अ बजट इन विच ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम रेवेन्यू, करेक्ट। अ बजट इन विच रेवेन्यू लॉस इज ज़ीरो, करेक्ट। एक ही बात बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, हु वन द फ्रेंच ओपन 2022 छोड़ दीजिए। इन रिलेशन टू आर्म्स विच बोर इज प्रोहिबिटेड फॉर यूज बाय कॉमन पीपल इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर आप रट लीजिए 0.38 बोर। ठीक है, बोर क्या होता है? बोर यूजुअली ना जो नली लगी होती है गन में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो डायमीटर है आपके पास, ठीक है, ये होता है बोर। तो 0.38 बोर कह रहा है, इसका मतलब 0.38 इंच का इसमें से जो बुलेट है वो निकल सकता है। ठीक है, तो वैसे ही 0.38 का अलाउड नहीं है, इससे कम जैसे ये है ये अलाउड है। ठीक है, 12 बोर ये शॉर्ट गन के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट गन। ठीक है, शॉर्ट गन में यूज़ होता है 12 बोर। 12 बोर कहने से मतलब होता है कि आप छोटे छोटे लीड के अगर आप बॉल रखेंगे उसमें तो 12 ठो लीड बॉल लगेगा उसमें। ठीक है, खैर बहुत डिटेल में उसको नहीं देखना है, आप ये रट लीजिए। 0.38 बोर से ऊपर हम 0.32 बोर से ऊपर हमको अलाउड नहीं है। असत्कार्यवाद इस कॉजेशन ऑफ थ्योरी ऑफ, देखिए सत्कार्यवाद का किसका है? सत्कार्यवाद सत से सांख्य, सत से सांख्य। ठीक है, तो असत्कार्यवाद किससे आया है? न्याय और वैशेषिका से, न्याय और वैशेषिका ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय। सत्कार्यवाद किसका है? सांख्य और वेदांता का। असत्कार्यवाद किसका है? न्याय और वैशेषिका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री वाज सेंट टू द स्पेस बाय PSLV C-53, छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलबींग? चलिए देखते हैं। सोशल वेलबींग सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता, किसको नहीं मानेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी डेफिनेटली, फीमेल लिटरेसी यस, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर यस, क्राइम। अभी देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, क्राइम, आपको क्या लगता है सामाजिक वेलबींग में क्राइम को मानेंगे नहीं मानेंगे? ऑफ कोर्स मानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। करेक्ट आंसर में देखता हूँ व्यापम क्या ली है इसका। मुंडा ट्राइब बिलोंग्स टू विच रेशियल ग्रुप? मुंडा, गोंड, ये कौन सी ट्राइबल ग्रुप में आती है? ये लोग आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, नेक्स्ट। If any question arises as to whether a member of state legislative assembly has become subject to any of the disqualification, what will happen? सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है, ठीक है, कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया है। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। ठीक, Speaker will decide about his membership of the house, correct. House will decide no, governor will decide no, governor will decide no. Correct answer A. First linguistic survey of India was conducted by 1861 में किसने किया था? ग्रियर्सन ने। ठीक है, चलिए हो गया इतना। आगे आप बताएंगे कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, और इसके बाद हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ का GK क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।